जो घोड़ी है वो एक जमीन है, बिल्कुल वो लैंड है। हाँ। और जो घोड़ा है वो बीज है, सीड। अब लोग बोलते हैं कि भाई 60-70 हज़ार की घोड़ी लो, पहले उसके ऊपर आप सीखो। हाँ। अरे भाई साहब, 60-70 हज़ार की घोड़ी बुरी नहीं है, हाँ। पर एक्सपेक्टेशन क्या हो रही है। ठीक है जी, जैसे मैं भी देखो, हमने भी लाइन बोला है, हाँ। पर क्योंकि जो ट्रेंड चल रहा है लाइन का है। हाँ। पर ऐसा नहीं है। देखो, अगर एक आदमी जज है, क्या गारंटी है कि उसका बेटा जज ही बनेगा, उसकी बेटी जज ही बनेगी। प्राइस टैग है ना, घोड़े बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं। हाँ। 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 और अभी मुझे जैसे पंजाब में, जैसे मेरे आप एरिया में देखोगे, हाँ। हमारे इधर खेतों में बहुत रास्ता, कच्चे रास्ते होते थे। हाँ। आप फॉरेन में जाओगे हाँ। तो जब उनकी रेसिंग होती है, घोड़े को विद इन वो लोग 1 मिनट हाँ। पानी में नहलाते हैं आते समय। देखो, घोड़े को आप दूध पिलाओ, हाँ। पर अगर आप दूध पिला रहे हो, हाँ। गारंटी दे रहा हूँ, आप एक्सरसाइज कराओ, घोड़े को कुछ नहीं होगा। हमारे तो भाई घोड़े भी बैठते हैं और घोड़े सोते भी हैं। सीधी बात। क्या हाल है भाई साहब? बस बढ़िया आदित्य भाई जी, आप बताएं क्या हाल चाल है, कैसे हो? कब पहुंच गए जसप्रीत भाई? मैं आज ही आया हूँ जी, सुबह। अच्छा, पहले नए व्यूवर जुड़े हैं, उनको थोड़ा सा अपना फार्म का नाम बता दीजिए। हाँ जी, नमस्कार जी, मेरा नाम जसप्रीत सिंह गिल है और मेरे फार्म का नाम शेरे पंजाब स्टेबल्स एंड स्टड फार्म जगराओं में है जी। ये डिस्ट्रिक्ट लुधियाना में पड़ता है, पंजाब। काफी पुराना है, काम चल रहा है बढ़िया। जी 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 जी। तो हाँ जी। कब आना हो गया? मैं आज ही आया हूँ आदित्य भाई, अच्छा, आज ही आए? आज ही आया हूँ। आज दिन बहुत अच्छा निकला था। हाँ। 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 तो धूप थी तो हमने आना ही था, तो हमने बोला चलो 2 जानवरों को भी घुमा लाते हैं, उनकी भी आउटिंग कर देते हैं अपने साथ। सही है, सही है, सही जी है। जी। तो ये लेके आए हैं 2 बच्चे लेके आए, बच्चियाँ लेके आए हूँ अच्छा, बच्चियाँ। चलिए पहले इनकी बात कर लेते हैं। जी आदित्य कुछ भाई। अलग सा लेके आए हैं कुछ। जी इसकी बात करें तो ये हाँ जी, ये बच्ची, इसका नाम रहमत है जी, रहमत। और ये डायमंड की बेटी है। अच्छा, जो आपका जो मेरे पास घोड़ा है डायमंड शेरे पंजाब, वो किस लाइन से है वैसे? वो जी मज्जू के ब्लड लाइन का है। अच्छा। नाक का बेटा है जी। अच्छा, इसकी मार्किंग? इसके जी माथे के ऊपर ये टिक्का है। ठीक है। और पीछे के दोनों पैर वाइट है, एक पैर ज्यादा वाइट है, एक दूसरे हल्का पैर सा, में हल्का हल्का सा सा। वाइट है। जवाब है, खुर पूरा वाइट है नीचे। तो क्या एज क्या हो गई? भाई 28 सितंबर 2021 का बर्थ है। अच्छा, ठीक तो ये है। 15 महीने की हो चुकी है जी, 15 में। 16वें महीने में चल रही है। हाइट तो सही जा रही है उसकी? हाइट वगैरह अच्छी है, बनतरें बहुत अच्छी हैं जी। हाँ। 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 ये गर्दन वगैरह, कट कंडीशन वगैरह बहुत अच्छी है। बोरियों की भी बहुत अच्छी लग रही है। बोरियों की साफ है जी देवमन, बच्ची। कंठमन हाँ, जो होती है, सब देवमन, हाँ है जी, देख लिया मैंने। है। मैं क्या कि मैं पर्सनली ज्यादा बोरियों को मानता नहीं हूँ, तो मुझे पता ही नहीं होता, मुझे व्यूअर्स देखना को पड़ता है। बहुत कुछ देखते हैं ना हाँ व्यूअर्स। भाई, चलो वो हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस है जी। चॉइस है। जी जी जी। थोड़ा सा इधर करेंगे, थोड़ा सा इधर आ बेटा, गर्दन वगैरह बहुत। इधर आ रहमत। हाइट कितनी हो गई जसप्रीत भाई इसकी? भाई साहब, इसकी 58 प्लस हाइट होगी, 59 के अप्रॉक्स 58 प्लस इस कितनी टाइम। कर जाएगी, कुछ आइडिया? ये अच्छी घोड़ी बन जाएगी, ये ब्रीडिंग मेयर बनेगी। ब्रीडिंग में? हाँ, इसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो ब्रीडिंग के हैं। अच्छा, कंडीशन दिख रही जैसे? हाँ, कान भी अच्छे हैं, फेस भी देखो पतला है और अच्छा फेस है, ब्यूटी भी है। और इसके अगर आप सूम वगैरह देखोगे तो अच्छे मजबूत है। चेस्ट देखो आप। हाँ। 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 क्योंकि इसमें मज्जू के लाइन भी है। मजू के लाइन? हाँ, तो मज्जू के लाइन प्लस ब्यूटी दोनों चीज में इसमें कवर अप हुआ है जी। हाँ, सही तो इसलिए बच्ची अच्छी है और ग्रोथ भी अच्छी करेगी। मेरा जो अनुमान है कि 64 के अराउंड बननी चाहिए, 63 प्लस अराउंड 64। और इतनी हो जाए घोड़ियाँ तो बहुत हो जाती है। लेंथ भी बहुत है ना जी, पीछे Length जो ज्यादा है इसकी। हाँ, हाँ। जो इसके पीछे पुट्ठे वगैरह आप देखोगे, हाँ। और लेंथ अच्छी है, इसका बढ़िया। रुकने का स्टाइल अच्छा है, हाँ। वो चीजें मैटर करती हैं। शो क्वालिटी भी है वैसे इसमें? हाँ। तैयार कर सकता है कोई? मेहनत करनी पड़ती है। शो क्वालिटी में क्या है, जैसे सबसे मेन तो ग्रूमिंग है। हाँ। अब शोज ज्यादा होते हैं सर्दियों में, हाँ। तो सर्दियों में क्या ग्रूमिंग का बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ। हाँ। तो जो बंदा मेहनत कर सकता है जी, वो तो शो लगाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों को होता है क्योंकि शो में ये छोटे छोटे पॉइंट्स भी मैटर करते हैं। हाँ। अकेला करेक्टरिस्टिक्स नहीं मैटर करते, ग्रूमिंग है। जैसे अब इस बच्ची में ग्रूमिंग की कमी है, मैं खुद ही बोलता हूँ हाँ। कि इसमें ग्रूमिंग की कमी है। ठीक है। तो शो में अब ये अगर अपनी ग्रूमिंग नहीं अच्छी होगी तो जानवर भी क्या करेगा। सही बात है, तो सही। ग्रूमिंग जैसे हेयर्स का वगैरह ये है, बड़ा मैटर करता है जी, ये सब चीजें। और ये इसकी बात करें तो ये कुछ कलर भी अलग लग रहा है? हाँ जी, ये कलर ना तो जी तेलिया कुमैत है, हाँ। और ना ये लाल है, अलग ही है, बिल्कुल अलग कलर सा है। ये देवराज रणिया की बच्ची है जी। अच्छा, देवराज की है। हाँ जी, ये भी मेरे फार्म की ब्रीड की हुई बच्ची है। माँ की तरफ से कौन सी लाइन? भाई माँ मैंने ली थी जी, अच्छा। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि किस घोड़े की बच्ची है। अच्छा, तो हम तो इसकी मदर को अननोन ही मान के चलते हैं जी। पचकल्याण में है ना ये? बोल सकते हैं जी, क्योंकि चौथे पैर में इसके जवाब है, और होंठ दोनों वाइट है। और दोनों वाइट है? हाँ जी, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी पूरा वाइट है जी। कलर ये कौन सा कहलाएगा ये? अब वैसे तो ये कुमैत ही बोल देते हैं हम तो, हाँ। है ना, पर ये मतलब तेलिया कुमैत तो नहीं है, तेलिया कुमैत ही बोल कुमैत। सकते हैं सिर्फ जी। क्या एज क्या हो गई इसकी? भाई साहब, ये 10 दिसंबर को 3 साल की पूरी होगी जी। हाइट कितनी होगी? हाइट इसकी 61 है जी। 61 जी। इसका डीएनए हो रखा है, इसका पासपोर्ट बना हुआ है, सब कुछ प्रॉपर, मदर और फादर दोनों का इसके पासपोर्ट के ऊपर नाम है जी।
ये भी ब्रीडिंग के लिए अगर कोई बढ़िया सा घोड़ा कोई। हाँ नहीं, ब्रीडिंग तो अभी देखो इसकी जो खूबसूरती है, जो इसके कानों की बनतर है, हाँ हाँ वो एक डिफरेंट हाँ। है ना, फेस प्रोफाइल वगैरह सब ब्यूटी है। तो कैसे घोड़े से इसको करवाया जाए, किस जैसे कलर क्या होना चाहिए? नहीं देखो जी, कलर का तो जब अपन ब्रीडिंग करते हैं ना भाई साहब, हाँ। अब देखो उसमें अपन गारंटी नहीं दे सकते जब अपन ब्रीडिंग करते हैं अच्छा कलर की, अच्छा। बिकॉज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाँ मेरे पास एक बच्ची है, हाँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हाँ उसकी जो मदर है जेड ब्लैक है, हाँ हाँ। उसका फादर है, उसका नाम है अलबख्श, जो आरपी गिल जी के पास है। ठीक है। अब जो बच्ची आई है देखो, अलबख्श ग्रे है, हाँ हाँ ठीक है जी, गोड़ी ब्लैक है, और उसकी जो बच्ची आई है वो प्योर तेलिया कुमैत, सिर्फ माथे के ऊपर टिक्का है। हाँ हाँ। तो उस चीज में मतलब हम कलर की नहीं गारंटी दे सकते, अच्छा, क्योंकि ये नहीं पता कि घोड़ी ने कौन से अपने खानदान में जाके कलर में बच्चा देना है। सही कह रहे हैं। अब मुझे लगता है कि अगर हमने ब्रीडिंग करनी है तो हमें कन्फर्मेशंस की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है। कि अब देखो जैसे इसमें ब्यूटी भी है, नेक भी है। अब मेरे पास दो चॉइस है, हाँ या तो मैं इसके ऑपोजिट घोड़ा डालूं, हाँ हाँ या मैं इस खूबसूरत घोड़ा डालूं और जो बड़ा हो। हाँ तो फिर अगर होगी देखो खूबसूरती मैच करेंगे कि अच्छी आउटकम आएगी। हाँ हम समटाइम्स क्या ब्रीडिंग करते हैं, यार ये मेरी घोड़ी खूबसूरत नहीं है तो उसको अच्छे घोड़े से मिलाऊं, हाँ। यार ये मेरी घोड़ी के सुम पतले हैं इसको मैं हैवी घोड़े से मिलाऊं। हाँ। तो अब इसके जैसे खुद भी ये घोड़ी पूरी मजबूत है, अगर मैं इसको मजबूत घोड़े से मिलाऊंगा तो ऑब्वियसली जो चीज घोड़ी में भी है घोड़े में वो आएंगी। आएगी, सही बात है। सही तो ये चीज आपने डिसाइड करनी है कि मुझे किस कैरेक्टर्स में आगे जाके बच्चा चाहिए। जैसे जसप्रीत भाई, मैंने कई लोगों से ये सवाल किया, आप एक अच्छे ब्रीडर हैं, जी, घोड़े को कितनी बार दिन में छोड़ना चाहिए घोड़ियों पर? भाई साहब पहले तो अगर हम आइडियली देखें हाँ। तो हफ्ते में 3 बार ही छोड़ना चाहिए। और लोग जैसे अपना अपना मानना है, लोग देखो तीन बार, दो बार। वो तो देखो जी, वो तो अब मतलब सब चीज़ वो तो आप घोड़े वाले के ऊपर डिपेंड है। अगर हम साइंटिफिकली देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि 3 बार हफ्ते में घोड़ा सफिशिएंट है। बिकॉज देखो जो हमारे जो हम बोलते हैं शुक्राणु हैं, हाँ। जो बनने, उसका आई थिंक शायद, अगर मैं गलत ना हूँ क्योंकि मैं मेडिकल की इतनी नॉलेज नहीं रखता, पर प्रॉपर उनको रिकवर होने में 72 आवर्स लगते हैं। हाँ, एक बार जो घोड़ा अपने स्पर्म देता है उसको 72 आवर्स लगते हैं दोबारा बनने में, प्रॉपर उसकी स्ट्रेंथ होने में। तो अगर हम दिन में घोड़े को 3 बार छोड़ेंगे, आप सोचो कि उसमें स्ट्रेंथ कब आएगी। तो उससे बच्चों पे भी फर्क पड़ता होगा, अगर जैसे जो बच्चे आएंगे जब नहीं, कंसीविंग में फर्क पड़ सकता है। अच्छा, बच्चों पे नहीं पड़ेगा? पर बच्चों में नहीं पड़ सकता। अच्छा। बिकॉज बच्चा तो देखो जी, एक अल्टीमेटली जब घोड़ी ने कंसीव कर गया तो सीमन क्वालिटी अगर कम होगी तो घोड़ी कंसीव नहीं करेगी। हाँ। अगर घोड़ी ने एक बार कंसीव कर लिया फिर तो आगे फिर तो पूरा जेनेटिकली चला जाएगा ना, चला जाएगा। हाँ, उसमें नहीं कोई असर पड़ेगा। अब जैसे बात करते हैं कि आप ब्रीडिंग का आप चल रहा है ये आजकल, जैसे लाइन की घोड़ी होना चाहिए, अगर लाइन का अच्छा घोड़ा है, घोड़ी भी लाइन की हो जब बच्चे अच्छे आएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। ठीक है जी, जैसे मैं भी देखो, हमने भी लाइन बोला है, हाँ। पर क्योंकि जो ट्रेंड चल रहा है लाइन का है। हाँ। पर ऐसा नहीं है। देखो अगर एक आदमी जज है, क्या गारंटी है कि उसका बेटा जज ही बनेगा, उसकी बेटी जज ही बनेगी? सही कह रहे हैं। नहीं हो सकता। बहुत गरीब हैं जिनके माँ बाप बेचारे मोची है, कोई चाय बेच रहा है, कौन क्या कर रहा है, उनके बच्चे भी IPS बने हैं। सही बात है। तो क्या वो मेहनत के दम पे नहीं बने? मैं सोचता हूँ कि लाइन एक इम्पॉर्टेंट इशू है। लाइन एक इम्पॉर्टेंट है जब अगर आपने ब्रीडिंग की स्टडी करनी है। देखो अगर मुझे इस बच्ची की माँ पता है, उस बच्ची के माँ बाप पता है आगे, तो जब मैं ब्रीडिंग करूंगा तो मैं एक गैस वर्क लगा सकता हूँ कि यार इसकी माँ इस घोड़े की थी, उसके ये करैक्टर थे, उसका बाप इस घोड़े का था, उसके ये करैक्टर थे। अब मैं इसको इस टाइप के घोड़े से आगे जाके मिलाऊंगा तो ऐसे करैक्टर आ सकते हैं। ठीक है। मतलब क्या है कि मेरे को एक स्टडी वर्क करने के लिए अच्छा है। पर अल्टीमेटली देखो अगर घोड़ी अच्छी है तो अब मैं आपको इसमें एक चीज ऐड करता हूँ। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मुझे लोग ब्रीडर कहते हैं, पर मैं ब्रीडर तो नहीं हूँ, बहुत छोटा सा आदमी हूँ। मेरी नज़र में, मतलब आपके व्यूअर्स के लिए बोलता हूँ कि जो घोड़ी है वो एक जमीन है। अच्छा। वो लैंड है, क्योंकि हम खेती-बाड़ी वाले लोग हैं, किसानी है, तो मैं उस जो घोड़ी है वो एक जमीन है, बिल्कुल, वो लैंड है। और जो घोड़ा है वो बीज है, सीड। ठीक है। ठीक है। आप अगर आपकी जमीन बंजर है, आप बीज इंपोर्ट कर लो, टॉप क्वालिटी का बीज डाल लो, आपकी फसल नहीं होने वाली। बिल्कुल सही बात। अगर आपकी जमीन अच्छी है और उसके अंदर आप बुरा बीज डालोगे, फसल होगी पर प्रॉपर आउटकम नहीं आएगी, पर फसल हो जाएगी। अगर जमीन अच्छी है तब भी फसल हो जाएगी, पर उतनी प्रॉपर आउटकम नहीं आएगी जो आनी चाहिए। पर अगर आपकी जमीन भी अच्छी है और बीज भी अच्छा है
और आपने उसकी केयर भी, अब ये तीसरा वर्ड है केयर। हाँ अब ऐसा नहीं है कि आपने एक बार जमीन बा दिया, उसमें बीज डाल दिया, बाद में उसमें पानी डाला ही नहीं, हाँ हाँ तो भी फसल नहीं होगी। हाँ तो अगर आपकी केयर भी अच्छी है, फिर वो वहां पे बच्चा आने का चांस अल्टीमेट रहेंगे। तो ये ब्रीडिंग है टोटल किसानों के हिसाब से, किसानों के हिसाब से। मैं वही जानना चाह रहा ये एग्जैक्ट। हूँ नया कोई आदमी, जैसे मान लीजिए मेरे पास कमेंट बहुत आते हैं जी कि भाई हम नए हैं, तो बहुत से लोग कहते हैं कि भाई नए हैं, हम क्या किस चीज़ से स्टार्ट करें, लाइन पे जाएं ना जाएं? पहली बात तो जी देखो, जो नया बंदा है ना, मैं जब आपने घोड़ी परचेज करनी है, किसी की बातों में मत आओ। अब मैं आपको बोलता हूँ कि आपकी एग्जांपल दे रहा हूँ, अब मुझे किसी बंदे का फोन आ रहा है हर रोज, भाई साहब ये घोड़ी ले लूँ, ये घोड़ी ले लूँ, ये घोड़ी ले लूँ, तो मेरा आंसर ये होता है कि भाई साहब अगर आपको पसंद है आप ले लो, मुझसे सलाह मत लो। सही है। क्योंकि देखो मैं आपको वो जो मेरे पास माल खड़ा है तो मैं तो वही बेचूंगा ना, तो मैं तो वो बोलूंगा नहीं भाई साहब ये अच्छी नहीं है, मेरी अच्छी है, जो हमारी ह्यूमन नेचर है। ठीक है। बेटर है कि आप अपना स्टडी करो, आप मार्केट में जाओ, मंडियों में घूमो, आप जब 10 घोड़े देखोगे तो आपको पता चलेगा यार नहीं ये घोड़ा खूबसूरत है, ये घोड़ा में ये कमी है, क्योंकि अब हम कंपैरिजन करेंगे ना तभी कुछ सीखेंगे। ठीक है। अब जो व्यूअर्स हैं वो खुद एफर्ट्स नहीं लेना चाहते, हाँ। ठीक है जी, वो किसी ना किसी को फोन करते हैं, अरे भाई साहब ये वो, फिर उसके थोड़ा जाए देखें, आप सर्च करो। अब आजकल व्यूअर फोन करता है भाई साहब 63 इंच की घोड़ी चाहिए, अब उसको ये नहीं पता कि 63 होता कहाँ से है, ये भी बड़ा। तो ये जब तक आपकी खुद की स्टडी नहीं है तो आपकी कौन मदद कर सकता है? पहले अगर खुद आप स्टडी खुद लेना चाहिए। सही कह रहे हैं। अगर आप खुद मेहनत करोगे तो ही भगवान करेगा ना। सही है। अब आप परीक्षा देने जा रहे हो और अगर हम प्रार्थना करें कि ये भगवान प्रभु मेरी मदद करना, तो हो सकता है कि प्रभु आपकी मदद करे। अब आप घर में रजाई में बैठे और बोले प्रभु मुझे पास कर दे, तो प्रभु क्या करे? प्रभु थोड़ी आके टेस्ट देगा हमारा। सही। तो खुद हम स्टडी करें। हाँ, अगर नया आदमी है उसने रखना है तो मेरा जो पर्सनल, आप घोड़ी से स्टार्ट करें, घोड़ी से। ठीक है जी। पर आप अब लोग बोलते हैं कि भाई 60-70 हज़ार की घोड़ी लो, पहले उसके ऊपर आप सीखो। अरे भाई साहब 60-70 हज़ार की घोड़ी बुरी नहीं है, पर एक्सपेक्टेशन क्या हो रही है, जैसे जमीन वाली। अब आदमी बोलता है 70 हज़ार की घोड़ी लेंगे, उसके ऊपर 1.5 लाख का घोड़ा छोड़ेंगे और हमारा 10 लाख का बच्चा बिक जाएगा। अब वो जमीन और बीच वाली बात आ गई, वही चीज हो गई। अब जब, क्योंकि यार जब घोड़ी आपकी 70 हज़ार की इसलिए है कि घोड़ी का वो क्वालिटी नहीं थी, इसीलिए दी है। अब फिर आपका बच्चा कैसे अच्छा आ जाएगा? फिर आप बोलोगे अरे वो घोड़े का तो बच्चा ये आ गया। ये चीजें हैं कि भाई आप अच्छी घोड़ी लोगे, अच्छी जमीन लोगे तो अच्छा मिलेगा। अब हम बात कर रहे थे जैसे ब्रीडिंग की हमने बात करी, अब हम आते हैं जैसे स्टैलियन जी। स्टैलियन की राइडिंग करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन लोग थोड़ा सा बचते हैं इस चीज से। हाँ भाई साहब, उसका रीजन ये है, देखो मेरे पास भी स्टैलियन है, मैं भी खुद कम राइडिंग करता हूँ। रीजन क्या है कि एक तो हम जो घोड़े हैं हम उसको ब्रीडिंग के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। ठीक है। और दूसरा रीजन ये है कि आजकल जो प्राइस टैग है ना, घोड़े बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं। हाँ। और अभी मुझे जैसे पंजाब में, जैसे मेरे आप एरिया में देखोगे, हमारे इधर खेतों में बहुत रास्ता, कच्चे रास्ते होते थे, पर अब मेरे आसपास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जो खुला हो। सब तरफ तारबंदी हो गई, क्योंकि आवारा जानवर बहुत हैं, गाय भैंस इतनी है कि हर किसान ने तारबंदी कर रखी है कांटों वाली। तो अब जब एक्सपेंसिव, देखो जितना अच्छा मर्जी सवार हो, जितना मर्जी अच्छा घोड़ा हो, भगवान ना करे वो डर गया, सवार का बैलेंस बिगड़ गया, घोड़ा गया के तारों में फंस गया, तो ये रिस्क अब किसान जो घोड़ा पालक है वो भी लेने से डर रहे हैं। यही वजह है, और ये वजह है जी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। वैसे कितनी रोज की एक्सरसाइज कितनी करानी चाहिए? देखो जी, अगर आप रेगुलर करते हो तो 5 से 8 किलोमीटर तो घोड़ा डेली चलना चाहिए। हाँ हाँ जी। और डाइट वगैरह का क्या है स्टैलियन की? कुछ अलग है कुछ? जैसे एक सवाल बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, ठीक है जी, जो गाय का दूध है, हाँ, उसमें बड़ा कंफ्यूजन है कि लोग कहते हैं मैंने 5 लीटर पिला दिया, 10 लीटर, ठीक है पिलाना? हाँ देखो जी, अब मैं आपकी पहले आंसर बात दूंगा। पंजाब में, क्योंकि मैं पंजाब की बात इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे वो पूर्वजों की बात है। पंजाब में जो हमारे माता पिता बताते हैं कि तेरा दादा, तेरा नाना खेत से आता था और वो 200-200 ग्राम देसी घी रात को दूध में डाल के पी लेते थे। उनको डाइजेस्ट होता था ना। अब उनका ब्लड तो हम ही आगे, नाना दादा का ब्लड तो हम भी कैरी कर रहे हैं। मेरे को 100 ग्राम दूध पिला दो, मैं अगले दिन वॉशरूम से नहीं खड़ा हूँगा। 100 ग्राम देसी घी, सही है, ठीक है, ब्लड वही है। अब रीजन क्या हो गया कि हम लोगों ने मेहनत, एक्सरसाइज कम कर दी, तो हमारी बॉडी, अब हमारे को डॉक्टर बोलता है अच्छा देसी घी लेते हो, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, बंद कर दो, बंद करो सबसे पहले, यही बोलते हैं ना जी। सही है। तो रीजन क्या कि देखो, घोड़े को आप दूध पिलाओ, पर अगर आप दूध पिला रहे हो, गारंटी दे रहा हूँ, आप एक्सरसाइज कराओ, घोड़े को कुछ नहीं होगा। मैंने खुद एक बच्चे को दूध पिलाया था, तैयार किया है, आज वो बच्चा बहुत अच्छा तैयार हुआ है। मैं भी पिलाता हूँ।
पर दूध पिला रहे हो तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। चलिए, लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया, बहुत लोग पर इसमें एक्सरसाइज, doubt- अगर आप exercise खड़े करिए। घोड़े को दूध पिलाओगे 101% नुकसान करेगा नुकसान करेगा। करेगा। पर आप एक्सरसाइज करके पिलाओ, हाँ नहीं करेगा जी। मैं पिलाता हूँ, बाकी देखो हर बंदे के अपने अपने हाँ हाँ। व्यूज हैं, मैं पिलाता हूँ। जसप्रीत भाई, अभी कितने हैं घर पे और कितने हैं? मेरे पास जी टोटल 15 या 16 जानवर होंगे जी, अच्छा, सारे। छोटे बड़े बच्चे मिला के जी सब। एक तो आपका वो डायमंड है, वो डायमंड घोड़ा जी, हाँ जी, डायमंड शेरे पंजाब। वो तो लाइन तो बहुत ही बढ़िया है हाँ, वो उसकी। नाक का बेटा है जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। उसको कितना टाइम हो गया आपके पास? मेरे पास जी ये मई में 3 साल हो जाएंगे। अच्छा, मई में 30। हाँ जी। तो इसमें आप कितना कितना टोटल टाइम कितना हो गया है आपको इस लाइन में? मैं बेस्ट तो जी देखो, मेरे फादर साहब आर्मी में होने के कारण मुझे आर्मी में चांस मिला थैरो घोड़ों पे राइडिंग करने का। अच्छा तो जो शौक तो है मुझे, वो इंडियन आर्मी ने दिया हुआ है। अच्छा, आर्मी ने शौक दिया। हमारे आर्मी के घोड़े थे जी, मैं उसके ऊपर राइडिंग करता था। फिर मैंने हमारे अहमदनगर में एक हॉर्स राइडिंग स्कूल है आर्मी का, तो मैं 2004 में पूना गया था उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, हाँ तो वहाँ पे भी पार्टिसिपेट किया। हाँ फिर उसका शौक तो था, फिर चलो फिर एजुकेशन भी था, सब कुछ था, तो करके। पर मैंने जो देसी घोड़े रखने शुरू किए हैं वो 2012 से शुरू किए हैं। एक चलते चलते लास्ट सवाल, अभी मैं सारनखेड़ा में गया हुआ, एक रेस थी जी। घोड़ों की मालिश होनी चाहिए, हाँ रेस जी। वालों की। हाँ। लेकिन मैंने वहाँ पर जसप्रीत भाई एक नई चीज़ देखी, वो मालिश नहीं करते और बस घोड़े को नहलाते भी है रेस से पहले। हाँ भाई साहब, वो तो देखो जी, अब जैसे अभी आप फॉरेन में जाओगे हाँ तो जब उनकी रेसिंग होती है, घोड़े को विद इन वो लोग 1 मिनट हाँ। पानी में नहलाते हैं आते सारे। अच्छा उससे क्या है कि उनकी जो मसल्स वगैरह है वो रिलैक्सेशन हो जाती हैं। अच्छा। ठीक है जी। अब जैसे अपन देसी घोड़ों में क्या रूटीन बना हुआ है हाँ। कि हम लोग जैसे राइडिंग करते हैं हाँ अपन लोग, हाँ। तो हम लोग क्या करते हैं, राइडिंग करके आगे घोड़े के ऊपर जो उसकी काठी होती है, सैडल को उतार के जो नीचे गद्दी होती है, उसी को उसकी बॉडी पे घुमा के उसके बाद हम घोड़े को लेटा देते हैं। हाँ हाँ घोड़े में ये माना जाता है कि जब घोड़ा रेत के ऊपर लिटता है हाँ। तो वो अपनी बॉडी के जो भी क्रैम्प्स वगैरह होते हैं अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर लेता है। है, ठीक उसी से घोड़े की थकान खत्म हो जाती खत्म हो है, जाती है। क्योंकि घोड़ा लेटने वाला जानवर नहीं है हाँ नहीं है। और घोड़ा गाय भैंस की तरह बैठने वाला जानवर बैठने भी नहीं नहीं है। है। अब एक और क्वेश्चन है आपकी बात है, अब कुछ लोग बोलते हैं जसप्रीत भाई घोड़ा तो बैठता ही नहीं है। ये भी गलत मिथ है, घोड़े बैठते हैं, हाँ पर घोड़े ऐसे जैसे गाय भैंस बैठती हैं वैसे नहीं बैठते हाँ कि इतना इतना टाइम बैठे, क्योंकि कुछ टाइम तो घोड़े भी बैठते हैं, क्योंकि अब वो चीज़ नहीं रही पुराने वाली। वहाँ के खड़े होके सोता है। खड़े होकर सोता है। अब हाँ, कुछ पुरानी घोड़ियों का ब्लड है जो आज भी आपको बैठी हुई नहीं मिलेगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि अब क्या है, देखो हमारे बच्चे हैं, हम इनको कैसे पाल रहे हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट, नीचे रेत, पूरा प्रॉपर गद्दे दे रहे हैं। अब उनको बेचारों को हैबिट ही ऐसी है, ये कौन सा जंगल में पड़ रहे हैं। हाँ तो हमारे तो भाई घोड़े भी बैठते हैं और घोड़े सोते भी हैं। सीधी बात सही है, सही है ना। ऐसे फालतू में मिथ मत बिलीव करो। हाँ। अब मेरे को एक फोन आया, किसने नई घोड़ी ले ली, तो घोड़ी घर जाके उसकी बेचारे की बैठ गई होगी। वो रात को 1 बजे तक बैठा घोड़ी देखता रहा, बोला भाई साहब 2 घंटे हो गए घोड़ी खड़ी ही नहीं हुई। मैंने आप उसको खड़ा करके देखो, करके देखा तो घोड़ी खड़ी होगी। बोला खड़ी होगी, बैठी क्यों होती? बोला दर्द हो रहा था। मैंने भाई साहब ये दर्द नहीं हो रहा, वो आराम कर रही है, आप ट्रैवल करके लाए हो। बोला जी हमको तो किसी ने बोला था घोड़े बैठते ही नहीं है। ये ऐसा नहीं है। बहुत सवाल होते हैं। ये हाँ, छोटी छोटी चीजें हैं, तो मगर मैं आदमी हेल्प परेशान होगी, हो जाता हूं। लोग इस वीडियो को देखेंगे और हेल्प होगी। नहीं नहीं जी, मुक्तसर मेले में आए हुए हैं जसप्रीत भाई और आज ही पहुंचे, तो हमने सोचा कि वीडियो बनाएं और नॉलेज की बातें भी की जाए। नहीं नहीं जी, थैंक यू बच्चियां आदित्य आपकी बड़ी शानदार हैं। भाई, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत चलिए, धन्यवाद जसप्रीत भाई मिलते रहेंगे। और जी भाई, मोस्ट वेलकम। अभी आप आए, हमारे अभी जगराओं में मंडी है, तो मैं आपके व्यूअर्स को ही बोलता हूँ जी जी कि मोस्ट वेलकम, क्योंकि मैं जगराओं का हूँ। जी जी जी। तो हमारे घर की मंडी होती है 25 फरवरी से, नेक्स्ट मंथ 25 फरवरी से हमारे इधर जगराओं की मंडी शुरू होगी जी। तो आप भी आएँ, और जो व्यूअर्स भी आना चाहें तो आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम जी। चलिए जसप्रीत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू आदित्य भाई, थैंक यू जी, नमस्कार।